नमस्कार सभी को। मैं रामा दीक्षित इस वीडियो में लेकर आई हूँ उत्तरकांड की व्याख्या। बिन संतोष न काम न साही, कामे अछत सुख सपने हूँ नाही। राम भजन बिनु मिटै की कामा, थल विहीन तरो कबहू की जामा। संतोष के बिना कामना का नाश नहीं होता और कामनाओं के रहते स्वप्न में भी सुख नहीं हो सकता। और श्री राम के भजन बिना कामनाएं कहीं मिट सकती हैं। बिना धरती के भी कहीं पेड़ उग सकता है। बिनु विज्ञान की समता आवे, को अवकाश की नभ बिनु पावे। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिनु मह गंध की पावे कोई। विज्ञान तत्व ज्ञान के बिना क्या समभाव आ सकता है। आकाश के बिना क्या कोई अवकाश पोल पा सकता है। श्रद्धा के बिना धर्म का आचरण नहीं होता। क्या पृथ्वी तत्व के बिना कोई गंध पा सकता है। बिनु तप तेज की कर विसितारा, जल बिनु रस की हो ये संसारा। सील की मिल बिन बुद्ध से बिकाई, जिम बिनु तेज न रूप गोसाई। तप के बिना क्या तेज फैल सकता है। जल तत्व के बिना संसार में क्या रस हो सकता है। पंडित जनों की सेवा बिना क्या शील सदाचार प्राप्त हो सकता है। हे गोसाई, जैसे बिना तेज अग्नि तत्व के रूप नहीं मिलता, अग्नि तत्व के रूप नहीं मिलता। निज सुख बिनु मन होए की थीरा, परसी की होए बिहीन समीरा। कब नेहु सिद्ध की बिनु विश्वासा, बिनु हर भजन न भव भय नासा। निज सुख आत्मानंद के बिना क्या मन स्थिर हो सकता है। वायु तत्व के बिना क्या स्पर्श हो सकता है। क्या विश्वास के बिना कोई भी सिद्ध हो सकती है। इसी प्रकार श्री हरि के भजन बिना जन्म मृत्यु के भय का नाश नहीं होता। बिनु विश्वास भगत नहीं, ते बिनु द्रवहि न राम। राम कृपा बिन सपने हूँ, जीव न लहे विश्राम। अस विचार मत धीर, तज को तर्क संशय सकल। भजो राम रघुबीर, करुणा कर सुंदर सुखद। बिना विश्वास के भक्त नहीं होती। भक्ति के बिना श्री राम जी पिघलते धरते नहीं। और श्री राम जी की कृपा बिना जीव स्वप्न में भी शांत नहीं पाता। हे धीर बुद्धि, ऐसा विचार कर संपूर्ण कुतर्कों और संदेहों को छोड़कर करुणा की खान सुंदर और सुख देने वाले श्री रघुवीर का भजन कीजिए। निज मत सरस नाथ में गाई, प्रभु प्रताप महिमा खगराई। कहो न कछु कर जुगत विसेखी, यह सब मैं निज नयनन देखी। हे पक्षीराज, हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार प्रभु के प्रताप और महिमा का गान किया। मैंने इसमें कोई बात युक्त सी बढ़ाकर नहीं कही है। यह सब अपनी आंखों देखी कही है। महिमा नाम रूप गुण गाथा, सकल अमित अनंत रघुनाथा। निज निज मत गुण निज निज मत मुन हर गुण गावें, निगम शेष से वो पार न पावें। श्री रघुनाथ जी की महिमा, नाम रूप और गुणों की कथा सभी अपार एवं अनंत है तथा श्री रघुनाथ जी स्वयं भी अनंत हैं। मुनिगण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार श्री हरि के गुण गाते हैं। वेद शेष और शिवजी भी उनका पार नहीं पाते। तुम्हें आ देखा गए मसक प्रजंता, नव ओढ़ाए नहीं पावहे अंता।
तिम रघुपत महिमा अविगाहा तात कबहु को पावे की थाहा। आप से लेकर मच्छर पर्यंत सभी छोटे बड़े जीव आकाश में उड़ते हैं, किंतु आकाश का अंत कोई नहीं पाते। इसी प्रकार हे तात श्री रघुनाथ जी की महिमा भी अथाह है, क्या कभी कोई उसकी था पा सकता है। राम काम सत कोट सुभग तन दुर्गा कोट अमित अर मर्दन। शक्र कोट मत शक्र कोट सत सरस बिलासा नव सत कोट अमित अविकासा। श्री राम जी का अरबों कामदेवों के समान सुंदर शरीर है। वे अनंत कोटि दुर्गाओं के समान शत्रुनाशक हैं। अरबों इंद्रों के समान उनका विलास ऐश्वर्य है। अरबों आकाशों के समान उनमें अनंत अवकाश स्थान है। मरुत कोट सत विपुल बल रवि सत कोट प्रकाश। सस सत कोट सुशीतल समन सकल भव त्रास। काल कोट सत सरस अत दुस्तर दुर्ग तुरंत। धूम के तो सत कोट समय दुराधरस भगवंत। अरबों पवन के समान उनमें महान बल है और अरबों सूर्यों के समान प्रकाश है। अरबों चंद्रमाओं के समान वे शीतल और संसार के समस्त भयों को नाश करने वाली हैं। अरबों कालों के समान वे अत्यंत दुस्तर दुर्गम और दुरंत हैं। वे भगवान अरबों धूमकेतुओं पुच्छल तारों के समान अत्यंत प्रबल हैं। प्रभु अगाध सत कोट पताला समन कोट सत सर से कराला। तीरथ अमित कोट सम पावन नाम अखिल अग पूग न सावन। अरबों पातालों के समान प्रभु अथाह हैं। अरबों यमराजों के समान भयानक हैं। अनंत कोट तीर्थों के समान वे पवित्र करने वाले हैं। उनका नाम संपूर्ण पाप समूहों का नाश करने वाला है। हिमगिर कोट अचल रघुबीरा सिंधु कोट सत सम गंभीरा। कामधेनु सत कोट समाना सकल काम दायक भगवाना। श्री रघुवीर करोड़ों हिमालयों के समान अचल स्थिर हैं और अरबों समुद्रों के समान गहरी हैं। भगवान अरबों कामधेनुओं के समान सब कामनाओं इच्छित पदार्थों की देने वाले हैं। शारद कोट अमित चतुराई विद सत कोट श्रेष्ठ निपुनाई। विष्णु कोट सम पालन करता रुद्र कोट सत सम संघरता। उनमें अनंत कोट सरस्वतियों के समान चतुरता है। अरबों ब्रह्माओं के समान श्रेष्ठ रचना की निपुणता है। वे करोड़ों विष्णुओं के समान पालन करने वाले और अरबों रुद्रों के समान संहार करने वाले हैं। धनद कोट सत समधनवाना माया कोट प्रपंच निधाना। भार धरन सत कोट अहिसा निर्वद निरुपम प्रभु जगदीसा। वे अरबों कुबेरों के समान धनवान और करोड़ों मायाओं के समान श्रेष्ठ के खजाने हैं। बोझ उठाने में वे अरबों शेषों के समान हैं। अधिक क्या जगदीश्वर प्रभु श्री राम जी सभी बातों में सीमा रहित और उपमा रहित हैं। निरुपम न उपमा आन राम समान। राम निगम कहे जिम कोट सत खगोत समरब कहते अत लघुताला हैं। यही भात निज निज मत बिलास मुनि से हरहि बखा नहीं। प्रभु भाव गाहक अति कृपाल सप्रेम सुन सुख मानहि। श्री राम जी उपमा रहित हैं। उनकी कोई दूसरी उपमा है ही नहीं।
श्री राम के समान श्री राम ही हैं, ऐसा वेद कहते हैं। जैसे अरबों जुगनुओं के समान कहने से सूर्य प्रशंसा को नहीं वरन अत्यंत लघुता को ही प्राप्त होता है, सूर्य की निंदा ही होती है। इसी प्रकार अपनी अपनी बुद्धि के विकास के अनुसार मुनीश्वर श्री हरि का वर्णन करते हैं, किंतु प्रभु भक्तों के भाव मात्र को ग्रहण करने वाले और अत्यंत कृपालु हैं। वे उस वर्णन को प्रेम सहित सुनकर सुख मानते हैं। राम अमित गुण सागर ताकि पावै कोय, संतन सन जस किछु सुने हूँ तुम्हें सुनायूं सोए। भाव बस भगवान सुख निधान करुणा भवन, तज ममता मदमान भजिय सदा सीतारमन। श्री राम जी अपार गुणों के समुद्र हैं, क्या उनकी कोई था पा सकता है। संतों से मैंने जैसा कुछ सुना था वही आपको सुनाया। सुख के भंडार करुणा धाम भगवान भाव प्रेम के बस हैं, अतएव ममता मद और मान को छोड़कर सदा श्री जानकी नाथ जी का ही भजन करना चाहिए। सुन भुसुंड के बचन सुहाए, हर्षत खगपत पंख फुलाए। नयन नीर मन अत हर्षाना, श्री रघुपत प्रताप ओरे आना। भुसुंड जी के सुंदर वचन सुनकर पक्षीराज ने हर्षित होकर अपने पंख फुला लिए। उनके नेत्रों में प्रेमानंद के आंसुओं का जल आ गया और मन अत्यंत हर्षित हो गया। उन्होंने श्री रघुनाथ जी का प्रताप हृदय में धारण किया। पाछिल्य मोह समुझ पछताना, ब्रह्म अनाद मनुज कर माना। पुन पुन काग चरण सिरुनावा, जान राम सम प्रेम बढ़ावा। वे अपने पिछले मोह को समझकर याद करके पछताने लगे कि मैंने अनाद ब्रह्म को मनुष्य करके माना। गरुड़ जी ने बार बार कागभूषुंड जी के चरणों पर सिर नवाया और उन्हें श्री राम जी के ही समान जानकर प्रेम बढ़ाया। गुरु बिनु भव निधि तरहि कि कोई, जो विरंच शंकर सम होई। संशय सर्प ग्रसेउ मोहिताता, दुखद लहर कुतर्क बहु ब्राता। गुरु के बिना कोई भवसागर नहीं तर सकता, चाहे वह ब्रह्मा जी और शंकर जी के समान ही क्यों न हो। गरुड़ जी ने कहा, हे तात, मुझे संदेह रूपी सर्प ने डस लिया था और सांप के डसने पर जैसे विष चढ़ने से लहरें आती हैं, वैसे ही बहुत सी कुतर्क रूपी दुख देने वाली लहरें आ रही थीं। तब स्वरूप गारुड़ रघुनायक, मोय जियायऊं जन सुखदायक। तब प्रसाद मम मोह नसाना, राम रहस्य अनुपम जाना। आपके स्वरूप रूपी गारुड़ी सांप का विष उतारने वाले के द्वारा भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी ने मुझे जिला दिया। आपकी कृपा से मेरा मोह नाश हो गया और मैंने श्री राम जी का अनुपम रहस्य जाना। ताहि प्रशंस विविध विधय, शीस नाय कर जोर। बचन विनीत सप्रेम मृदो, बोले गरुड़ बहोर। प्रभु अपने अविवेक ते, बूझो स्वामी तो है। कृपा सिंधु सादर कहो, जान दास निज मोह। उनकी भुसुंड जी की बहुत प्रकार से प्रशंसा करके सिर नवाकर और हाथ जोड़कर फिर गरुड़ जी प्रेम पूर्वक विनम्र और कोमल वचन बोले। हे प्रभु, हे स्वामी, मैं अपने अविवेक के कारण आपसे पूछता हूँ। हे कृपा के समुद्र, मुझे अपना निज दास जानकर आदर पूर्वक विचार पूर्वक मेरे प्रश्न का उत्तर कहिए। तुम सर्वज्ञ तज्ञतम पारा, सुमत सुशील सरल आचारा। ज्ञान विरत विज्ञान निवासा,
रघुनायक के तुम प्रिय दासा। आप सब कुछ जानने वाले हैं, तत्व के ज्ञाता हैं, अंधकार माया से परे उत्तम बुद्ध से युक्त सुशील सरल आचरण वाले, ज्ञान वैराग्य और विज्ञान के धाम और श्री रघुनाथ जी के प्रिय दास हैं। कारण कवन देह यह पाई, तात सकल मोय कहो बुझाई। रामचरित सर सुंदर स्वामी, पायूं कहाँ कहो न भिगामी। आपने यह काक शरीर किस कारण से पाया, हे तात सब समझाकर मुझसे कहिए। हे स्वामी, हे आकाशगामी, यह सुंदर रामचरित मानस आपने कहाँ पाया, सो कहिए। नाथ सुना मैं अस शिव पाही, महाप्रलय हूँ नास तब नाही। मुधा बचन नहीं ईश्वर कहाई, सो मोरे मन संशय आहाई। हे नाथ, मैंने शिव जी से ऐसा सुना है कि महाप्रलय में भी आपका नाश नहीं होता और ईश्वर शिव जी कभी मिथ्या वचन कहते नहीं, वह भी मेरे मन में संदेह है। अग जग जीव नाग नर देवा, नाथ सकल जग काल कलेवा। अंड कटाह अमित लयकारी, काल सदा दुरत क्रम भारी। क्योंकि हे नाथ, नाग मनुष्य देवता आदि चर अचर जीव तथा यह सारा जगत काल का कलेवा है। असंख्य ब्रह्मांडों का नाश करने वाला काल सदा बड़ा ही अनिवार्य है। तुमहि सुव्यापत काल, अति कराल कारण कवन। मोय सो कहो कृपाल, ज्ञान प्रभाव की जोग बल। प्रभु तब आश्रम आए, मोर मोह भ्रम भाग। कारण कवन सुनाथ सब, कहो सहित अनुराग। ऐसा वह अत्यंत भयंकर काल आपको नहीं व्यापता, आप पर प्रभाव नहीं दिखलाता, इसका क्या कारण है? हे कृपाल, मुझे कहिए, यह ज्ञान का प्रभाव है या योग का बल है? हे प्रभु, आपके आश्रम में आते ही मेरा मोह और भ्रम भाग गया, इसका क्या कारण है? हे नाथ, यह सब प्रेम सहित कहिए। गरुड़ गिरा सुन हर से कागा, बोले उमा परम अनुरागा। धन धन तब मत उर्गारी, प्रश्न तुम्हारे मोहे अति प्यारी। हे उमा, गरुड़ जी की वाणी सुनकर कागभूषुंड जी हर्षित हुए और परम प्रेम से बोले, हे सर्पों की शत्रु, आपकी बुद्धि धन्य है, धन्य है। आपके प्रश्न मुझे बहुत ही प्यारे लगे। सुन तब प्रश्न सप्रेम सुहाई, बहुत जन्म कै सुध मोए आई। सब निज कथा कहाँ में गाई, तात सुनो सादर मन लाई। आपके प्रेम युक्त सुंदर प्रश्न सुनकर मुझे अपने बहुत जन्मों की याद आ गई। मैं अपनी सब कथा विस्तार से कहता हूँ। हे तात, आदर सहित मन लगाकर सुनिए। जप तप मख सम दम व्रत दाना, व्रत विवेक जोग विज्ञाना। सब कर फल रघुपत पद प्रेमा, तेई बिनु को न पावे क्षेमा। अनेक जप तप यज्ञ सम मन को रोकना, दम इंद्रियों को रोकना, व्रत दान वैराग्य विवेक योग विज्ञान आदि सब का फल श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होना है। इसके बिना कोई कल्याण नहीं पा सकता। यही तन राम भगत में गा, यही तन राम भगत में पाई। ताते मोह ममता अधिकाई, जई तै कछु निज स्वार्थ होई। ते पर ममता कर सब कोई। मैंने इसी शरीर से श्री राम जी की भक्ति प्राप्त की है, इसी से इस पर मेरी ममता अधिक है। जिससे अपना कुछ स्वार्थ होता है उस पर सभी कोई प्रेम करते हैं। पन्नगार असनीत श्रुत सम्मत सज्जन कहाए,
अतनी चौसन प्रीत करिय जान निज परम हित। पाट कीट तय होय तेहि तय पाटंबर रुचरे। क्रम पालय सब कोई परम अपावन प्राण समय। हे गरुड़ जी, वेदों में मानी हुई ऐसी नीति है और सज्जन भी कहते हैं कि अपना परम हित जानकर अत्यंत नीच से भी प्रेम करना चाहिए। रेशम कीड़े से होता है, रेशम कीड़े से होता है, उससे सुंदर रेशमी वस्त्र बनते हैं। इसी से उस पर परम अपवित्र कीड़े को भी सब कोई प्राणों के समान पालते हैं। स्वार्थ साच जीव कहूँ एहा, मन क्रम वचन राम पद नेहा। सोई पावन सोई सुवग शरीरा, जो तनु पाय भजिय रघुवीरा। जीव के लिए सच्चा स्वार्थ यही है कि मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो। वही शरीर पवित्र और सुंदर है। जिस शरीर को पाकर श्री रघुवीर का भजन किया जाए। राम विमुख लहे वेद सम देहि, कब को वेद न प्रशंसा तेहि। राम भगत यही तन और जामी, ताते मोह परम प्रिय स्वामी। जो श्री राम जी के विमुख है वह यदि ब्रह्मा जी के समान शरीर पा जाए तो भी कवि और पंडित उसकी प्रशंसा नहीं करते। इसी शरीर से मेरे हृदय में राम भक्त उत्पन्न हुई। इसी से हे स्वामी यह मुझे परम प्रिय है। तजऊ न तन निज इच्छा मरना, तन बिनु वेद भजन नहीं बरना। प्रथम मोह मोहे बहुत बिगोबा, राम विमुख सुख का बहु न शोभा। मेरा मरण अपनी इच्छा पर है, परंतु फिर भी मैं यह शरीर नहीं छोड़ता, क्योंकि वेदों ने वर्णन किया है कि शरीर के बिना भजन नहीं होता। पहले मोह ने मेरी बड़ी दुर्दशा की। श्री राम जी के विमुख होकर मैं कभी सुख से नहीं सोया। नाना जन्म कर्म पुण्य नाना, किए जोग जप तप मख दाना। कवन जौन जन्म्यू जहाँ नाही, मैं खगेश भ्रम भ्रम जग माही। अनेकों जन्मों में मैंने अनेकों प्रकार के योग जप तप यज्ञ और दान आदि कर्म किए। हे गरुड़ जी, जगत में ऐसी कौन योनि है जिसमें मैंने बार बार घूम फिर कर जन्म न लिया हो। देखेऊ कर सब कर्म गुसाई, सुखी न भयऊ अबहि की नाई। सुध मोय नाथ जन्म बहु केरी, सेव प्रसाद मत मोहन घेरी। हे गुसाई, हे गुसाई, मैंने सब कर्म करके देख लिए, पर अब इस जन्म की तरह मैं कभी सुखी नहीं हुआ। हे नाथ, मुझे बहुत से जन्मों की याद है, क्योंकि श्री शिव जी की कृपा से मेरी बुद्धि को मोह ने नहीं घेरा। प्रथम जन्म के चरित अब कहूँ सुनहु वह गेस। सुन प्रभु पद रत उपजई, जाते मिटाई कलेश। पूर्व कल्प एक प्रभु, जो कल युग मल मूल। नर अर नार अधर्म रत, सकल निगम प्रतिकूल। हे पक्षीराज सुनिए, अब मैं अपने प्रथम जन्म के चरित्र कहता हूँ, जिन्हें सुनकर प्रभु के चरणों में प्रीत उत्पन्न होती है, जिससे सब कलेश मिट जाते हैं। हे प्रभु, पूर्व के एक कल्प में पापों का मूल युग कलयुग था, जिसमें पुरुष और स्त्री सभी अधर्म परायण और वेद के विरोधी थे। ते कलयुग कौशलपुर जाई, जन्मत भयऊ शूद्र तनु पाई। शिव सेवक मन क्रम अरुबानी, आन देव निंदक अभिमानी। उस कलयुग में मैंने अयोध्यापुरी में जाकर शूद्र का शरीर पाकर जन्मा। मैं मन वचन और कर्म से शिव जी का सेवक और दूसरे देवताओं की निंदा करने वाला अभिमानी था। धन मद
मत परम बाचाला, उग्र बोध और दम्भ विशाला। जदप रहु रघुपत राजधानी, तदप न कछु महिमा तब जानी। मैं धन के मद से मतवाला, बहुत ही बकवादी और उग्र बुद्धि वाला था। मेरे हृदय में बड़ा भारी दम्भ था। यद्यपि मैं श्री रघुनाथ जी की राजधानी में रहता था, तथापि मैंने उस समय उसकी महिमा कुछ भी नहीं जानी। अब जाना मैं अवध प्रभावा, निगमागम पुराण ऐसे गावा। कब नेहु जन्म अवध वस जोई, राम परायण सो पर होई। अब मैंने अवध का प्रभाव जाना। वेद शास्त्र और पुराणों ने ऐसा गाया है कि किसी भी जन्म में जो कोई भी अयोध्या में बस जाता है, वह अवश्य ही श्री राम जी के परायण हो जाएगा। अवध प्रभाव जान तब प्राणी, जब और बसै राम धनु पानी। सो कल काल कठिन और गारी, पाप परायण सब नर नारी। अवध का प्रभाव जीव तभी जानता है जब हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी उसके हृदय में निवास करते हैं। हे गरुड़ जी, वह कलिकाल बड़ा कठिन था। उसमें सभी नर नारी पाप परायण पापों में लिप्त थे। कलमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भये सद ग्रंथ, दंभन निज मत कल्प करे, प्रगट किए बहु पंथ। भय लोग सब मोह बस, लोभ ग्रसे शुभ कर्म, सुन हर जाने ज्ञान निधे, कहूँ कछु के कल धर्म। कलियुग के पापों ने सब धर्मों को ग्रस लिया, सद ग्रंथ लुप्त हो गए। दंभियों ने अपनी बुद्धि से कल्पना कर करके बहुत से पंथ प्रकट कर दिए। सभी लोग मोह के बस हो गए, शुभ कर्मों को लोभ ने हड़प लिया। हे ज्ञान के भंडार, हे श्री हरि के वाहन, सुनिए। अब मैं कलि के कुछ धर्म कहता हूँ। वरन धर्म नहीं आश्रम चारी, श्रुत विरोध रत सब नर नारी। द्विज श्रुत बेचक भूप प्रजासन, को नहीं मान निगम अनुशासन। कलयुग में न वर्ण धर्म रहता है, न चारों आश्रम रहते हैं। सब पुरुष स्त्री वेद के विरोध में लगे रहते हैं। ब्राह्मण वेदों के बेचने वाले और राजा प्रजा को खा डालने वाले होते हैं। वेद की आज्ञा कोई नहीं मानता। मार्ग सोई जा कहूँ जोई भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा। मिथ्यारंभ दम्भ रत जोई, ता कहूँ संत कहें सब कोई। जिसको जो अच्छा लग जाए वही मार्ग है। जो डींग मारता है वही पंडित है। जो मिथ्या आरंभ करता आडंबर रचता है, और जो दम्भ में रत है उसी को सब कोई संत कहते हैं। सोई सयान जो पर धन हारी, जो कर दम्भ सो बड़े आचारी। जो कहे झूठ मस्खरी जाना, कलयुग सोई गुणवंत बखाना। जो जिस किसी प्रकार से दूसरे का धन हरण कर ले वही बुद्धिमान है। जो दम्भ करता है वही बड़ा आचारी है। जो झूठ बोलता है और हंसी दिल्लगी करना जानता है, कलयुग में वही गुणवान कहा जाता है। निराचार जो श्रुत पथ त्यागी, कलयुग सोई ज्ञानी सो बैरागी। जाके नख अरो जटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्ध कल काला। जो आचारहीन है और वेद मार्ग को छोड़े हुए हैं, कलयुग में वही ज्ञानी और वही वैराग्यवान है। जिसके बड़े बड़े नख और लंबी लंबी जटाएं हैं, वही कलयुग में प्रसिद्ध तपस्वी है। अशुभ वेश भूषण धरें, भच्छा भच्छ जिखाएं,
तेई जोगी तेई सिद्ध नर पूजते कलयुग माहे। जे अपकारी चार तिन कर गौरव मान तेई मन क्रम बचन लवार तेई बकता कल काल महू। जो अमंगल वेश और अमंगल भूषण धारण करते रहे हैं और भक्ष अभक्ष खाने योग्य और न खाने योग्य सब कुछ खा लेते हैं, वे ही योगी हैं, वे ही सिद्ध हैं और वे ही मनुष्य कलयुग में पूज्य हैं। जिनके आचरण दूसरों का अपकार अहित करने वाले हैं, उन्हीं का बड़ा गौरव होता है और वे ही सम्मान के योग्य होते हैं। जो मन वचन और कर्म से लवार झूठ बकने वाले हैं, वे ही कलयुग में वक्ता माने जाते हैं। ये व्याख्या आपको कैसी लगी बताइएगा। नमस्कार।